हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत सुंदर एक प्यारा सा बेबी गर्ल स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो की मतलब कि इस डिज़ाइन की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इसका ये मैंने पैटर्न बताया था कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। जो ये मैंने डिज़ाइन बनाया है इसका मैंने बताया था ये मैंने किस तरीके से बनाया है। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को कमेंट करके पूछा है कि मैम आप स्टेप बाय स्टेप हमें ये वाला डिज़ाइन बताइए। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। आज फिर दोबारा मैं लेके बनाना ही था और इसका डिज़ाइन मैं पहले बता चुकी हूँ, पहली वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये मैंने बनाया है गर्ल्स बेबीज के लिए, 3 साल की लड़की के लिए मैंने बनाया है। अपने बच्चे को मेजर करते हुए मैंने उसके हिसाब से बनाया है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा बड़ा। तो जो आप ये वाइट कलर के ऊपर मैंने जो डिज़ाइन डाले हैं ये मेरे कट पीस थे। जो स्वेटर हम हर साल वगैरह बनाते हैं तो उसमें से कट पीस थे, तो उसको मैंने यहाँ पे अपने कलर के हिसाब से मैंने यहाँ पे इनको लगाया है। तो आप भी ऐसे ही एक कलर खरीद लीजिए जिसमें आप ये वाले कलर अगर आपके पास हैं तो आप उसमें लगा के आप अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैंने वाइट कलर ख़रीदा है और ये मेरे घर पे थे, तो मैंने अपने आप इनको देखा कि कौन सा कलर किसके ऊपर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल वूल करके ये जो ये जो मेरी वाइट वाली ऊन है ये मेरे वर्तमान की लच्छों वाली ऊन है, जो आम बड़ों की ऊन होती है कि बेबी स्वेटर वाली वूल नहीं है ये वाली। और जो इसमें बीच में है ये वाली, ये ओस वाल की वूल है ये वाली। और यहाँ पे मैंने जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने फ्रील बनाई है ये 200 फंदों की मैंने फ्रील बनाई है। जो देखिए इस तरीके से मैंने, और जो ये मैंने पैटर्न डाला है ये 10-10 के फंदों की, इसके मल्टीपल आप फंदे डाल लीजिए जितना बड़ा आपको इस नीचे की फ्रील चाहिए। फ्रॉक जैसे मैंने बनाया इसको, चाहे आप टॉप समझ लीजिए या आप फ्रॉक समझ लीजिए, कुछ भी कह समझ लीजिए इसको। फिर मैंने यहाँ पे इतना बुनने के बाद बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ही आप फ्रील बनाइए। ये नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट छोटा है तो फ्रील हमने ज़्यादा चौड़ी कर ली, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इतनी फ्रील बनाई है तो मैं बता देती हूँ, कम से कम ये 4 इंच के करीब है ये। पाँच, देखिए 5 के करीब है ये। और इसका जो घेर देख रहे हैं, इसका जो राउंड है ये 200 फंदों का है ये। और ये मैंने सर्कुलर नीडल जो होती हैं उसमें मैंने बनाया था 9 नंबर से। ये मैंने 9 नंबर से बनाया है। अगर आपका हाथ ज़्यादा ढीला है या टाइट है, अपने हाथ के हिसाब से आप सिलाइयाँ लगाइए। तो मैंने इस तरीके की ये सिलाइयाँ लगाई हैं। इस तरीके की मैंने ये सर्कुलर नीडल ये वाली, ये मेरे 11 नंबर की है। ये मैंने गले के ऊपर लगानी है, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने, तो ये मेरा अभी पहला पार्ट ये बनाया मैंने, चाहे फ्रंट का है चाहे बैक का हो। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे आके मैंने फंदे कम कर दिए। और जो फिर उस कम करने के बाद यहाँ पे मैंने 95 या 100 फंदे हैं ये वाले, जो ऊपर फंदे देख रहे हैं आप। तो मैं इनको गिन लेती हूँ तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने फंदे हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आके जब मैंने ये 5 इंच का बना लिया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आके एक छोड़ के दो का एक छोड़ के दो का एक करने के बाद यहाँ पे मैंने 110 फंदे थे। यहाँ पे मेरे 110 फंदे ये हैं। तो उसमें से भी फिर मैंने थोड़ा और कम कर लिए तो यहाँ पे मेरे आके 95 फंदे, ये वाले हमारे 95 फंदे हैं। और जिसमें 95 फंदे होने के बाद फिर मैंने क्या किया, ये डिज़ाइन डाला है। तो इस डिज़ाइन की वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये डिज़ाइन बताऊंगी आप लोगों को। तो इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ। जब मैंने इसको बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे रैगलिन घटाई ये की है तो इसको मैंने यहाँ तक इतना बनाया है, ये देखिए। तो इसका भी मैं बता देती हूँ कि मैंने कितनी लंबाई की है, देखिए। नौ के करीब है ये, देखिए 9 के करीब आ रही है ये। और इसकी जो चौड़ाई है पहले आप इसकी मेजरमेंट समझ लें कि मैंने कितना लंबा कितना चौड़ा मैंने बनाया है इसको। ये जाली का डिज़ाइन है और ये थोड़ा ढीला भी हो जाता है। तो ये आ रहा हमारा 16.5 के करीब आ रहा है, ये देखिए इंच। और सेंटीमीटर 42 हो जाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे जब मैंने रैगलिन घटाई करने के बाद इसकी आर्म होल है ये जो हमारा, इसकी भी बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है इंच और सेंटीमीटर में। 8 से थोड़ा सा ऊपर ही तो खिंच जाता है, तो 8 ही लगा लीजिए। और सेंटीमीटर भी आप देख लीजिए कि कितने हो गए हैं यहाँ पे 20। और घटाने के बाद जब मैंने हर इधर से सीधी सिलाई में एक फंदा, फिर उल्टी सिलाई में इधर से भी एक फंदा घटाने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ फंदे हो जाते हैं, जैसे 50 में कितने फंदे हैं अभी मैं गिन लेती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दुना 36 और एक 37, 37 फंदे हैं ये एक पार्ट के। ये सेम दोनों एक जैसे ही हैं। तो जो ये आप बुनाई देख रहे हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगी। और ये भी मैं बता देती हूँ, ये मैं तो आज इसी वीडियो में बताऊंगी, आज ये वाली वीडियो कि मैंने इसको कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने सीधे सीधे की कितनी सिलाइयाँ निकाली हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 सिलाइयाँ। तो आप इसका बॉर्डर भी बड़ा छोटा कर सकती हैं। और हमेशा से मैं बताते आई हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रिपल वूल करके इस तरीके के डिजाइनर फंदे में डालती हूँ। तो एक पार्ट तो मैंने ये बना दिया है, तो दूसरा पार्ट में मैं दिखाती हूँ। देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने सेम फंदों का ही बनाया, ये नहीं कि ज़्यादा या कम फंदे हैं, सेम फंदों का ही मैंने बनाया है। और 9 नंबर से बनाया है मैंने इसको। तो ये मैंने 9 नंबर से बनाया है। और यहाँ पे जब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे एक डोरी डालनी होगी यहाँ पे। तो सेम मैंने ऐसे ही आगे और पीछे के 2 पार्ट बना लिए हैं और बाजू भी मैंने बना लिए हैं।
ये देखिए आस्तीन भी मैंने बना ली है। यहाँ पे मैंने आस्तीन में 80 फंदे डाले हैं और ये थोड़ा डिजाइन डालने के बाद और यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाया है 1 2 3 4 यानी कि 8 सिलाइयों का, 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों का, क्योंकि मेरी 5 धारियाँ तो 10 सिलाइयाँ होगी। फिर 2 सिलाइयाँ निकालने के बाद मैंने ये पैटर्न डाला है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे मैंने 80 फंदे हैं, ये वाले ये जो बाजू की फ्रील के फंदे हैं वो 80 फंदे हैं। और फिर यहाँ पे मैंने 2 का 1 2 का 1 करके 40 फंदे कर लिए यहाँ पे। फिर मैंने ये इस तरीके की ये वाली मैंने डिजाइन डाला है, ब्रेड जिसको बोलते हैं चोटी, ये चोटी वाला डिजाइन है, ये वाला पैटर्न है ये। फिर उसके बाद मैंने ये जाली का डिजाइन डाला है। तो यहाँ जब कम फंदे हो गए थे इस तरीके से आएगा ये, मैं मोड़ के दिखा देती हूँ कैसे ये फ्रील आएगी इस तरीके की ये। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बुनने के बाद यहाँ दोनों साइडों से एक एक फंदा मैंने 4 सिलाइयाँ निकालने के बाद मैंने बनाया है। तो यहाँ पे इसकी इतनी चौड़ाई कंधे की जब यहाँ पे बगल से आ जाती है तो फिर मैंने यहाँ पे एक एक फंदा घटाया है सीधी सिलाई पे और यहाँ पे उल्टी सिलाई पे। और यहाँ भी बता देती हूँ मैंने यहाँ पे आर्म होल के फंदे यानी कि बगल तक के फंदे मैंने कितने किया आस्तीन के, तो ये मैं गिन लेती हूँ तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बगल के जो फंदे हैं स्लीव के 55 फंदे मैंने जो अपना ये ड्रेस बना रही हूँ अपने बच्चे के हिसाब से, तो मेरे अपने हिसाब से यहाँ पे 55 फंदे रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो ऐसे ही मैंने दोनों स्लीव तैयार कर ली है। देखिए मैंने दोनों ही स्लीव तैयार कर ली है ये। उसके बाद मेरा 5वां पार्ट ये आता है जो मैंने ऊपर जाके फ्रील लगाने हैं। जो ये मैंने पार्ट बनाए हैं अगला और पिछला, इसके बाद मैंने इसके साथ मैंने आस्तीन डालनी है। आस्तीन के बाद मैंने ये वाला पार्ट डालना है। इसके बाद फिर मैंने एक आस्तीन मतलब कि एक फ्रंट का पार्ट, एक आस्तीन, फिर पार्ट डालेंगे और फिर उसके बाद आस्तीन। इन चारों को डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे 1 या 2 सिलाइयाँ निकालने के बाद जो मैंने ऊपर की फ्रील बनाई है इसको मैं उसके साथ अटैच करूँगी। और दोनों के फंदे मैंने सेम लिए हैं, 100 फंदे हमारे ये हैं। इसको भी मैंने 250 के करीब मैंने यहाँ पे फंदे लिए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई पे डाल के आप लोगों को दिखाया है। ये सर्कुलर नीडल में इस तरीके से ये आएगा, ये गोल। ये इस तरीके से हमारा ऐसे आएगा, ये देखिए गोल आएगी ये। ऐसा इसने गोल बनाना है मैंने। और यहाँ पे साइडों पे मैं बॉर्डर बनाना भूल गई हूँ, तो आप लोग यहाँ पे बॉर्डर बनाना ना भूलिए यहाँ पे इस तरह। और ये मैं जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं यहाँ पे क्रोशिया से वाइट कलर से क्रोशिया से बीडिंग बनाऊंगी यहाँ पे। और इसको मैं इस तरीके से लगाना है। मैं आपको लोगों को लगाने का तरीका भी बताऊंगी कि इसको मैंने किस तरीके से लगाना है। तो इसके मैंने जो मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, अपना जो प्रोजेक्ट बना रही हूँ, इसके मैंने 5 पार्ट बनाए हैं। आगे का, फ्रंट, बैक और 2 स्लीव, 4 और ये 5वां पार्ट है मेरा ये। ये मैंने 8 नंबर से बनाया है क्योंकि फ्रील हमेशा ही ढीली होनी चाहिए। और जो मैंने बैक और फ्रंट के पार्ट बनाए इनमें मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। तो चलिए आइए देखते हैं अब इसको आगे जोड़ने का तरीका।
कि हमने इसको कैसे जोड़ना। सबसे पहले तो मैं इन लोगों को, जो ये हमारे 4 पार्ट हैं, इनको जोड़ूंगी। इसके साथ आस्तीन लगाऊंगी। यहाँ पे आस्तीन डालनी है, फिर ये वाला पार्ट डालना है, फिर आस्तीन लगानी है। तो 2 सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ इन चारों को डाल के, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको हमने कैसे जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट था, तो यहाँ पे 37 फंदे थे। तो यहाँ पे मैंने मिडल में आके जो मैंने ये फ्रील बनाई थी, तो इसको मैंने इसके साथ अटैच करना है। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से इसको जोड़ना है। एक आगे का फंदा इस तरीके से ले लेंगे, एक पीछे का, ऐसे। एक आगे का जो फ्रील लगाना है इसके ऊपर लगानी है, एक उसका, और एक जो मेरे प्रोजेक्ट है उसका ये पल्ले जो है इस तरीके से जोड़ना है इसको। एक ये वाला ले लेंगे, इस तरीके से। क्योंकि 100 ही फंदे हमारे फ्रील के हैं और 100 ही मेरे चारों पार्ट के मिला के हैं, आस्तीन की और बैक और फ्रंट के। इस तरीके से हमने बनाना है। तो मैं इसको यहाँ तक करके ले आती हूँ, पूरा यहाँ पे आके फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं ऐसे ही करती जाऊंगी, तो ये हमारा जो फ्रील है ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगी ऊपर की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरा एक राउंड लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा एक राउंड कर लिया। सीधे 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 से दोनों सिलाइयों के फंदे मैंने लेके जोड़ दिया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे उल्टा बुनूंगी, क्योंकि मैंने इस तरीके का बॉर्डर बनाना है। ये वाला ऊपर गले का बॉर्डर मैंने ऐसा बनाना है। तो अब यहाँ पे एक सिलाई सीधी बुना करूंगी, एक उल्टी बुननी है मेरे को। और यहाँ पे अब मैंने उल्टा बुनना है। भैया उल्टे उल्टे की मैंने यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर बनाना है। तो मैं ये वाला बॉर्डर बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस तरीके मतलब एक ही कलर से बनाऊंगी या 2 कलर से, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे ये मैंने 2 कलर डाले हैं, तो ऐसे ही मैं ये कलर डाल लेती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को पूरा बना के दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वाइट वाले की 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। ये देखिए यहाँ पे। अब फिर मैंने यहाँ पे फिरोजी कलर लगाया है और वायर वाली मैंने सिलाइयाँ निकाल दी। उससे मेरे को दिक्कत सी लग रही थी, इसलिए मैंने गला बनाने की जो होती हैं ये वाली सिलाइयाँ मैंने यूज कर रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने फिरोजी कलर लगाया है, और फिरोजी कलर की भी मैं ऐसे ही, जैसे ये मैंने 2 सिलाइयाँ डाली हैं धारियाँ, यानी कि 4 सिलाइयाँ डालूंगी। 4 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर मैं वाइट की ऐसे ही 4 सिलाइयाँ निकालूंगी, फिर इन सारे फंदों को बाइंड अप कर दूंगी। कि ये राउंड में घूम रहा है, तो एक बार चक्कर आता है, इसका राउंड आता है हमारा
सीधी सिलाई मतलब कि सीधे सीधे फंदे बुनने हैं। एक बार हमें बुनने हैं उल्टे फंदे। तो ऐसे ही मैं ये, जैसे ये मैंने वाइट कलर की निकाली, ऐसे ही मैं फिरोजी कलर की भी 4 सिलाइयाँ निकाल के और वाइट की भी निकाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 6 धारियाँ बुन के कंप्लीट कर ली हैं। और अब मैं यहाँ पे इन सारे फंदों को बाइंड अप कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 11 नंबर की नीडल ली हुई है। सीधे सीधे से मैं घटाऊंगी। इस तरीके से मैंने घटाना है। ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ढीला होना चाहिए। और मैंने 12 नंबर से गला बनाया है और 11 नंबर की सिलाई से मैं इन फंदों को बाइंड अप कर रही हूँ। तो ये मैं कर लेती हूँ, तो फिर घटाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने इनको घटा लेना है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने सारे फंदों को बाइंड अप कर लिया है। तो इस तरीके की गले की शेप आई है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे मैंने बीडिंग कर ली है वाइट कलर से ही, वाइट कलर से। और यहाँ भी मैं वाइट कलर से ही बीडिंग करूँगी। तो पहले मैं ये वाली बीडिंग कर लेती हूँ, गले के ऊपर वाली। और ये गला इस तरीके का है, बोट नेक की तरह है ये। बोट नेक की तरह ये मैंने बनाया इसको। तो ऐसे ही ये 2 चेन बनानी है, छोटी छोटी बीडिंग बनानी है, मैंने ज़्यादा बड़ी बीडिंग नहीं बनानी है। तो अब इसी में मैंने ऐसे क्रोशिया को डबल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से इसी में डालना है, इस तरीके से। इसी होल के अंदर डालूंगी मैं। फिर देखूंगी इसकी कितनी लंबाई है, उसके हिसाब से फिर मैंने यहाँ बिना डबल क्रोशिया से इस तरीके से डालूंगी। फिर इन 2 को एक करूंगी इस तरीके से। फिर 2 चेन बनानी है मेरे को, 1 2, फिर डबल क्रोशिया इस तरीके से डालना है 2 बार। सेकंड टाइम है ये। और फिर इसके बाद देख लेना, ऐसे नाप लेना है। फिर इसको सिंगल क्रोशिया इस तरीके से हमने डालना है। तो इस तरीके से बनानी है मैंने। तो
तो इस तरीके से ही मैं पूरा राउंड एक कर लेती हूँ। मैं करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर हो सके तो क्या पता मैं इसको खोल भी सकती हूँ, खोल के मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगी कि वाइट कलर आप लोगों को पता नहीं दिखाई दे या ना दे, पता नहीं चलेगा। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो मैंने बता रही थी, यहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है और गलती से मैं अब मैं यहाँ पे क्रोशिया से बीडिंग कर रही हूँ और मैं यहाँ तक आ भी गई हूँ। ये देखिए, और गले की मैंने पूरी कर ली है। ये देखिए, दिखाती हूँ। इस तरीके की है, ये देखिए। और ये यहाँ से फिर मैं इधर को ले जाऊंगी इस वाले पार्ट में, तो ये पूरा कर लेती हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे गले की बीडिंग भी हो गई है और यहाँ पे मैंने जो बता रही थी कि मैंने यहाँ नहीं बनाया था, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको पूरा सिलूंगी। जो मेरे ये शोल्डर है, आर्म होल जो है इनके बगल, अब मैंने इनको सिलना है। फिर उसके बाद इसको सिलूंगी, फिर उसके बाद इधर ये वाले ये सिलना है। इस तरीके से ये सिलूंगी चारों तरफ, फिर आस्तीन सिलनी है, फिर साइडों से सिलना है इसको। तो ये जो मैंने गला बनाया है, गला हम दोनों तरफ से ही पहना सकते हैं। ये है 2 in 1 गला, मतलब कि दोनों तरफ से ही पहनाया जा सकता है बच्चे को। अगर आपकी इच्छा है इधर से पहना दीजिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप इधर से भी पहना सकते हैं। ये देखिए, और इसका और लुक देने के लिए अगर आप यहाँ पे कुछ बाहर से इसको और लुक देने के लिए यहाँ पे बटन भी आप लगा सकते हैं, कैसे भी कलर के। अगर इसमें फिरोजी लगाना है, फिरोजी रेड, तो आप इस तरीके से बटन लगा के भी इसका लुक और भी दे सकते हैं। अब मैं सिलने के बाद फिर दिखाऊंगी। तो देखिए, मैं आप लोगों को सिलना भी बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से सिलती हूँ। तो ये देखिए, आपके सामने ही है। ये देखिए, मैंने सिलाई इतनी की है। ये आर्म होल की जो साइडों की बाजू और पल एक वो है हमारा पार्ट है, फ्रंट का या पीछे का लगा लीजिए, आगे का। तो इसको मैं ये देखिए इस तरीके से सिल रही हूँ। और यहाँ मैं बता देती हूँ, यहाँ से ये लिया, फिर इधर से इस तरीके से और इनको भी ऐसे देखते रहना है कि हमारा बड़ा छोटा ना हो जाए। थोड़ा सिल के बताती हूँ। ये सिलने का तरीका मैंने पहले भी इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से सिलती हूँ। ये देखिए, देखो सीधी तरफ से सिल रही हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप लोग कि इसमें कोई भी मेरा झोल नहीं आया है कि यहाँ से बड़ा हो गया है या ये वाला खींच गया, ये छोटा रह गया। ये देखिए, अब ऐसे ही मैं ये चारों, जैसे ये इधर का है एक,
ये है। ऐसे ही मैं चारों को सिल लेती हूँ। फिर बाद में फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें मैंने डोरी और ये पम्पम भी लगा के तैयार कर लिए हैं। और डोरी भी मैंने क्रोशे से ही बनाई है, डबल वूल लगा के, एक वाइट और फिरोजी। अभी भी ये अधूरा है मेरा प्रोजेक्ट। ये किस लिए कि यहाँ पे मैंने 2 बटन यहाँ लगाने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 2 बटन छोटे छोटे यहाँ लगाऊंगी, 2 यहाँ, 2 यहाँ पे फिरोजी कलर के लगाऊंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर ग्रुप में है दोस्तों के साथ तो ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ में है बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और हमें मोटिवेट करें। और डोरी और पंप में अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।